हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सीजी कांस्टेबल फिजिकल डिटेल्स। ठीक है, जो लोग पुराने भर्ती दिला चुके हैं, पुराने हैं, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनको आइडिया होगी, तो उनके लिए नहीं है। जो नए कैंडिडेट्स अप्लाई किए हैं, कांस्टेबल के एग्ज़ाम पहली बार दिला रहे हैं, उनके लिए वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के वीडियो में हम लोग PMT के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्री मेजरमेंट टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, साथ में दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं, और अभी जो है हाइट छूट के लिए जो आवेदन मंगाया गया था, क्या उनका जो है लिस्ट जारी कर दिया गया है। इसमें भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है, क्योंकि वेबसाइट पर अभी भी अपलोडेड नहीं है। तो इन सारी भर्ती प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ फिजिकल की बात कर रहे हैं, रिटन एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहे हैं। उसको हम लोग डिटेल से देखेंगे कि कितने कितने स्टेप में, कितने कितने समय में, रनिंग में जो है आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, वो सारी डिटेल्स हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों शारीरिक नाप जोख के बारे में जानते हैं। PMT प्री मेजरमेंट टेस्ट बोलते हैं इसको, जिसमें 4 प्रकार के टेस्ट होते हैं: हाइट मेजरमेंट, चेस्ट मेजरमेंट, नॉक नी चेक और फ्लैट फुट चेक। यही होता है, इतना ही होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ऐसे भी कमेंट्स आते हैं। मैंने एक और वीडियो इससे रिलेटेड जो अपलोड किया था उसमें कि क्या हाथ फ्रैक्चर है, अरे हमारा पैर फ्रैक्चर था पहले लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या वो इंटरनली मेडिकल जो है इंटरनली चेक वगैरह होता है, कार्ड दिया जाता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ये चारों होंगे। ठीक है, PMT के दिन सबसे पहला होता है आपका हाइट मेजरमेंट। ठीक है, हाइट मेजरमेंट जो है क्राइटेरिया रखा गया है, उतना आपका होना चाहिए, अदरवाइज आपको बाहर कर दिया जाता है। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व जो है जनरल वाले, SC और OBC, ये कैंडिडेट का, मेल कैंडिडेट हैं आप तो 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, फीमेल है तो 158 सेंटीमीटर। यदि ST कैटेगरी के हैं तो मेल में 158 सेंटीमीटर और फीमेल में भी 158 सेंटीमीटर ही है। बस्तर एवं सरगुजा संभाग, जिला जसपुर सहित के अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी, यदि आप बस्तर एवं सरगुजा संभाग के अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो मेल और फीमेल, पुरुष और महिला अभ्यर्थी दोनों का जो है 153 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अब यहाँ पे कई लोगों ने जो है हाइट में छूट के लिए आवेदन किया है। एक भाई ने अभी कमेंट किया था कि क्या छूट से संबंधित लिस्ट जो है जारी किया गया है, तो जारी कर दिया गया है दोस्तों। हालांकि वेबसाइट पर अपलोडेड नहीं है, कुछ समय बाद जो है अपलोड हो सकती है। ठीक है, और यदि अपलोड नहीं हुई तो आपको जिस रेंज में आपने आवेदन अप्लाई किया था वहां जाके पता करना होगा, क्योंकि जारी तो कर दिया गया है। ये राजनांदगांव रेंज का है, रेंज वाइज जारी किया गया है, चूँकि रेंज वाइज ही जो है आवेदन मंगाया गया था छूट के लिए। ठीक है, तो ये जारी कर दिया गया है, जारी किया गया था 5/6/2024 को। ये लिस्ट भी जारी कर दिया गया है। राजनांदगांव रेंज में करीबन 1000 से भी ज़्यादा लोगों को जो है इसमें कोई भी छूट नहीं दिया गया है। 365 या 67 समथिंग लोगों को यहाँ पे छूट मिला है। आप देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर, 4-3 सेंटीमीटर जितने जितने के लिए अप्लाई किए थे उनको ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग उनको छूट दिया गया है। तो ये बहुत ही जल्दी वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी। यदि वेबसाइट पर नहीं आती है और आपने आवेदन किया है दोस्तों, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे रेंज प्रभारी से जा कर के बात कर सकते हैं। वहाँ पे जिस रेंज में आपने अप्लाई किया है अपनी हाइट और चेस्ट संबंधित छूट के लिए, वहाँ जा कर के पात्र और अपात्र सूची वहाँ पे मांग सकते हैं, क्योंकि जारी कर दिया गया है। और इसको जिस पेज में आपका नाम रहेगा उस दिन डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होता है, उस दिन ले जाना रहता है। यदि आपका नाम इसमें है, पात्र सूची में आप पात्रता रखते हैं और आपको छूट दिया गया है तो ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आपको छूट दिया जाएगा। अब जो PMT में दूसरा मेजरमेंट होता है, चेस्ट मेजरमेंट होता है दोस्तों, जो कि सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ लोगों का होता है। ठीक है, जिसमें जो जनरल कैटेगरी हैं, अनरिजर्व और SC और OBC के 81 सेंटीमीटर मिनिमम चेस्ट होना ही चाहिए। ठीक है, और ST कैटेगरी का 76 सेंटीमीटर। इसमें साथ ही दोस्तों 5 सेंटीमीटर एक्सपांड होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपांड होना ही चाहिए आपका। बस्तर एवं सरगुजा संभाग के अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी के लिए भी 76 सेंटीमीटर चेस्ट का क्राइटेरिया रखा गया है। ये जितने भी मेजरमेंट्स हैं दोस्तों, यहाँ पे नॉर्मल टेप वाला इमेज लगा दिया हूँ, यहाँ पे डिजिटल टेप का उपयोग किया जाता है, और जो साथ में हाइट मेजरमेंट भी होता है वो सारे डिजिटल होते हैं। ठीक है, PMT टेस्ट में तीसरा जो चेक होता है दोस्तों, नॉक नी चेक होता है। ये जो घुटना है वो आपस में सटना नहीं चाहिए आपका। ठीक है, ये नॉर्मल है और इस तरीके का नहीं होना चाहिए। होते हैं दोस्तों नॉक नी, ये सारे नॉक नी है। ठीक है, इस तरीके का आपका होगा तो वहाँ पे ये चेक किया जाएगा। चौथा जो टेस्ट होगा PMT टेस्ट में ही फ्लैट फुट चेक होता है।
अब फ्लैट फुट चेक में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि फ्लैट फुट होना चाहिए वो सही रहता है, तो ऐसा नहीं है। इस तरीके का पूरा यदि छाप पड़ जाता है आपको पैरे का जो तल्ला है उसका, ठीक है, निचले हिस्से का, तो आपको प्रॉब्लम है, फ्लैट फुट है। ऐसा सपाट नहीं होना चाहिए, ये आर्च बनना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये जो बना हुआ है उस तरीके का, ये नॉर्मल फुट है, ये सही माना जाता है। इसमें कहा जाता है कि दोस्तों इसका चेक करने का मतलब यही होता है कि दौड़ते समय जो है नॉक नी वाले और जो फ्लैट फुट वाले हैं वो अच्छे से नहीं दौड़ पाएंगे अपनी ड्यूटी के दौरान, यदि जरूरत पड़ेगी उनको तो जिस दिन टेस्ट होता है दोस्तों, ये टेस्ट करने के लिए आपको गीले बोरे या चादर पर जो है आपका पैर को जो है गीला कर करके आपको एक पत्थर में जो है खड़े होने के लिए बोला जाता है, और आपका ये फुट प्रिंट है उसको चेक किया जाता है, ठीक है, कि आपका फुट प्रिंट जो है फ्लैट है या तो फिर नॉर्मल है। ये चारों टेस्ट होते हैं दोस्तों पीएमटी में। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं दोस्तों कि डीबी होगा, चूंकि जो आपका शारीरिक नापजोक होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। तो उस दिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होने की वजह से जो है आउट हो जाते हैं, बाहर कर दिया जाता है, आगे जो है उनको शारीरिक दक्षता परीक्षा दिलाने नहीं दिया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आपके पास अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आप कुछ चीज़ों को सुधार कर सकते हैं या बनवा सकते हैं, जैसे कि रोजगार पंजीयन वगैरह का कई लोगों का जो है इनवैलिड हो जा रहता है, तो उनको वैलिड कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये वीडियो पहले से बना रहा हूँ मैं। पहला आपका डॉक्यूमेंट जो आपको उस दिन ले जाना है वो अंक सूची है। यदि अपने 8वीं बेस से अप्लाई किया है, जो लोग 10वीं बेस से अप्लाई किए हैं वो 10वीं के ले जाएंगे, 8वीं बेस से किए हैं वो 8वीं का। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जीवित रोजगार पंजीयन वैलिड होना चाहिए, जीवित होना चाहिए, ठीक है। एक्सपायर्ड यदि हो गई होगी तो उसको नया बनवा लीजिएगा, वैलिड तो होना चाहिए कम से कम। वैलिड आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड आपके पास कोई एक होना चाहिए। बोनस अंक सर्टिफिकेट, बोनस अंक सर्टिफिकेट में दोस्तों 3 प्रकार के सर्टिफिकेट यदि हैं तो हर एक सर्टिफिकेट में 5-5 अंक बोनस दिया जाएगा। यदि आप बोनस अंक सर्टिफिकेट है आपके पास, कोई सा भी सर्टिफिकेट जिसमें आप पात्रता रखते हैं बोनस अंक की, तो आपको वो सर्टिफिकेट भी ले जाना है। यदि आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, आपने नेशनल खेले हैं, तो उसका सर्टिफिकेट में 5 अंक है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट में 5 अंक है और एनएसएस में 5 अंक है, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं है, जिनके पास है उनको ही ले जाना है, ठीक है, बोनस अंक के लिए। प्रवेश पत्र आपको पास होना चाहिए उस दिन। जो लोग हाइट और चेस्ट संबंधित छूट के लिए आवेदन किए हैं और पात्र हैं, पात्रता रखते हैं, आपका जारी हो जाता है यदि सूची, तो उस जिस पेज में आपका नाम है उस पेज को प्रिंट आउट करके निकलवाना पड़ता है, ठीक है। ध्यान यहाँ पे ये दीजिएगा दोस्तों कि सभी दस्तावेज का एक सेट फोटो कापी आपको लेकर के जाना है इनका, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी ले जाने हैं, ठीक है, डीवी कराने के लिए। तो एक तो सबमिट होता है उसके लिए फोटो कापी, और उन लोग चेक करते हैं उसके लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना रहता है। डीवी होने के बाद आपका बायोमेट्रिक भी होता है दोस्तों, ये चेक करने के लिए रहता है कि आप वही कैंडिडेट हैं या नहीं जो आपने अप्लाई किया है। तो आपका डीवी वगैरह होता है, यहीं पे चिप वगैरह सिस्टम आपके पास लगाया जाता है पैरों में रनिंग वगैरह करने के लिए। अब फाइनली बात करते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा की, यानी कि पीएसटी का, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें दोस्तों कांस्टेबल में 5 इवेंट हैं, 100 मार्क्स का होगा, सभी में 20-20 अंक रहेंगे, ठीक है। एक 100 मीटर दौड़ है, लंबी कूद है, ऊंची कूद है, गोला फेंक है और 800 मीटर दौड़ है। यहाँ पे दोस्तों एक क्राइटेरिया रखा गया है आपका क्वालिफाइंग के लिए। सामान्य जाति के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित 100 अंकों में से 60% यानी कि 60 अंक लाने अनिवार्य है, जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 50% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। और सभी इवेंट्स में भाग लेना अनिवार्य है, ठीक है। अब एक एक करके इवेंट्स को समझते हैं। पहला जो इवेंट है 100 मीटर रनिंग दोस्तों, एक ही प्राइस दिया जाता है, सभी इवेंट्स में एक ही प्राइस दिया जाएगा, चाहे लंबी कूद हो, ऊंची कूद हो, गोला फेंक हो या 800 मीटर रनिंग हो। टेंडर नोटिस निकला था, वहाँ पे भी बता दिया गया है और राजपत्र में भी उल्लेख है। हालांकि पिछले बार 2018 वाला हुआ तो उसमें 3-3 प्राइस भी दिया गया था, लेकिन ऐसा रूल नहीं है, रूल तो एक ही बार दिया जाएगा, ठीक है। हो सकता है एक ही बार दिया जाए, इस लायक आप तैयारी कीजिएगा, वहाँ पे फिक्स नहीं है। उन लोग की इच्छा यदि देंगे, वो उन लोग जो अध्यक्ष बनाए गए हैं चयन कमेटी के, उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, दिया भी जा सकता है। लेकिन राजपत्र और जो टेंडर नोटिस निकला था उसमें एक ही प्रयास लिखा गया है, सभी में एक ही प्रयास मिलेगा। पुरुष अभ्यर्थी को कितने टाइम में दौड़ना है दोस्तों, कितना नंबर लाना है, तो यदि आपको 20 अंक चाहिए, पुरुष अभ्यर्थी को 12 सेकंड या उससे कम में यदि आप निकालते हैं 100 मीटर को तो 20 अंक दिया जाएगा। महिला अभ्यर्थी को 14 सेकंड या कम यदि निकालते हैं तो 20 अंक है।
14 सेकंड तक निकालते हैं पुरुष अभ्यर्थी तो 14 अंक, और महिला अभ्यर्थी को 16 सेकंड दिया गया है 14 अंक के लिए। पुरुष अभ्यर्थी 16 सेकंड तक निकालते हैं तो 7 अंक दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा का समय लगाते हैं तो 0 अंक। वहीं महिला अभ्यर्थियों को 18 सेकंड में यदि आप 100 मीटर रनिंग कंप्लीट करते हैं तो 7 अंक रहेगा, और 18 सेकंड से ज़्यादा लगाते हैं तो यहाँ पे 0 अंक आपको दिया जाएगा। लंबी कूद है दूसरा, इसमें भी एक ही प्रयास दिया जाएगा, जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों को मैक्सिमम जो अंक है दोस्तों 20 अंक 5 मीटर 50 सेंटीमीटर कूदने पर दिया जाएगा, यानी कि 5.5 मीटर। और जो गर्ल्स हैं उनको 4 मीटर 25 सेंटीमीटर या उससे अधिक यदि आप लंबी कूद कूदते हैं तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। आप नंबर देख सकते हैं दोस्तों, 3 मीटर से 75 सेंटीमीटर से कम यदि बॉयज़ अभ्यर्थी हैं और कूदते हैं तो आपको 0 अंक दिया जाएगा, और 2 मीटर 50 सेंटीमीटर से कम यदि गर्ल्स अभ्यर्थी लॉन्ग जंप लगाते हैं तो 0 अंक दिया जाएगा। उससे ऊपर बढ़ते क्रम में है 7, 11, 14, 17। टाइमिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वहीं ऊंची कूद की बात करें दोस्तों तो पुरुष अभ्यर्थी यदि 1 मीटर 50 सेंटीमीटर तक कूदते हैं तो 20 अंक, 1 मीटर 45 सेंटीमीटर तक कूदते हैं तो 17 अंक, 1 मीटर 40 सेंटीमीटर तक 14 अंक, 1 मीटर 35 सेंटीमीटर तक 11 अंक, 1 मीटर 30 सेंटीमीटर तक 7 अंक, और यदि उससे कम कूदते हैं तो आपको 0 अंक दिया जाएगा। वहीं जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको 1 मीटर 20 सेंटीमीटर तक हाई है 20 अंक, 1 मीटर 15 सेंटीमीटर तक 17 अंक, 1 मीटर 10 सेंटीमीटर तक 14 अंक, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर तक 11 अंक, 1 मीटर तक 7 अंक है, और उससे कम कूदते हैं तो 0 नंबर है। इसमें भी एक ही प्रयास है दोस्तों, ठीक है। सबसे जो निचला स्टेप है 1 मीटर 30 सेंटीमीटर बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए 1 मीटर तक, वहाँ से स्टैंड लगाते हैं और एक एक मौका दिया जाता है जिस स्टेप तक आप कूद पाते हैं। चौथा जो इवेंट है दोस्तों गोला फेंक है। बॉयज़ के लिए यहाँ पे 16 पाउंड का है। ये केजी की बात करें तो 7 किलो 260 ग्राम का होता है बॉयज़ वाला गोला। गर्ल्स का जो है 8 पाउंड का होता है, जो कि दोस्तों अप्रॉक्स 4 केजी के आसपास, इससे कम ही होता है, ठीक है। मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ, 4 केजी से कम ही रहता है। और पुरुष अभ्यर्थी यदि 9 मीटर या अधिक तक फेंकते हैं तो उनको 20 अंक दिया जाएगा। वहीं गर्ल्स में मैक्सिमम 8 मीटर या अधिक, 8 मीटर तक आपको 20 में 20 अंक दिया जाएगा। बॉयज़ के लिए 8 मीटर में 17 अंक, 7 मीटर में 14 अंक, 6 मीटर में 11 अंक, 5 मीटर तक 7 अंक है, उससे नीचे फेंकते हैं तो 0 अंक। गर्ल्स में 7 मीटर तक 17 अंक, 6 मीटर में 14 अंक, 5 मीटर में 11 अंक और 4 मीटर में 7 अंक है, उससे नीचे 0 अंक है। लास्ट इवेंट है दोस्तों आपका 800 मीटर। और जितने भी इवेंट्स हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है। पिछले बार कराया गया था तो 100 मीटर पहले कराया गया था, मे भी 100 मीटर हो पहले, लास्ट में जो है 800 मीटर कराया जा सकता है पिछले बार के अकॉर्डिंग। लेकिन इस बार कुछ भी हो सकता है, कोई सीक्वेंस नहीं रहता है, ठीक है। हो सकता है 800 मीटर पहले दौड़ा दिया जाए, एक दौड़ तो कराते ही हैं, तो सीक्वेंस जो है कोई सा भी आगे पीछे हो सकता है। 800 मीटर रनिंग में दोस्तों यदि आप बॉयज़ हैं, पुरुष अभ्यर्थी हो, 3 मिनट से अधिक का समय लगा देते हैं 800 मीटर को दौड़ने में तो 0 अंक दिया जाएगा। 3 मिनट में यदि आप कंप्लीट करते हो 7 अंक, 2 मिनट 30 सेकंड तक में 14 अंक और 2 मिनट तक 20 अंक आपको दिया जाएगा। 2 मिनट के अंदर में दौड़ लेंगे तो 20 अंक रहेगा, जो कि बहुत ही टफ है, ठीक है, बहुत ही मुश्किल है, गिने चुने लोग ही निकाल पाते हैं। यदि आप महिला अभ्यर्थी हैं तो 3 मिनट 30 सेकंड से यदि आप अधिक समय लगाते हैं तो आपको 0 अंक दिया जाएगा। 3.5 मिनट के अंदर में यदि आप दौड़ते हैं 3 मिनट 30 सेकंड के अंदर में तो 7 अंक, 3 मिनट तक में यदि आप कंप्लीट करते हैं 800 मीटर को तो 14 अंक, और 2 मिनट 30 सेकंड तक में यदि कंप्लीट करते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा, पूरे में पूरे अंक, ठीक है। तो ये तो रही फिजिकल से रिलेटेड जानकारी दोस्तों। अब यहाँ पे आपका जो 100 मार्क्स का फिजिकल होगा वो जो मेरिट लिस्ट निकलता है उसमें जुड़ता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश कीजिएगा। 100 नंबर आपका फिजिकल का होता है, ठीक है, 100 नंबर फिर आपका रिटर्न होता है और 10 अंक बोनस का प्रावधान रखा गया है, तो 210 में आपका मेरिट सूची तैयार होगा। कुछ कुछ जिलों में दोस्तों बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन भी डला है, ठीक है, कुछ जिलों में पद ज़्यादा हैं जिसकी वजह से जो है वहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने वालों की संख्या बहुत है। और इसका कटअप के लोग पूछते हैं कि कितने में हो जाएगा, तो भाई इसका कटअप वेरी करता है, हर ज़िले में अलग अलग तरीके का रहता है, ठीक है। किसी ज़िले में बहुत ज़्यादा चला जाता है, किसी ज़िले में कम चला जाता है, तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। और चूँकि अचानक से जो है इसका जारी कर दिया गया है, ठीक है, फिजिकल का डेट जो है,
तो हड़बड़ी के चक्कर में एकदम हड़बड़ी में तैयारी मत कीजिएगा, ठीक है। यदि चोटिल हुए तो चूक ही जाएंगे, ठीक है। नस वस पकड़ लिया लंबे समय तक या पैर में एकदम ज़्यादा चोट वगैरह आ गया तो एक दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सावधानी से जो है तैयारी कीजिएगा। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसी प्रकार की वीडियोस पाते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।